अथ श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे वणित। और पंखा खोल दो, यही में रख दो श्री। हाँ बिल्कुल। काय अच्छा अच्छा, हाँ नकल लगाओ नकल लगाओ नकल लगाओ। पुनरग्गे प्रयच्छमामि शृणुवं मुनि सत्तमा परा उल्का मुखो नामा नरपासीतम महामति। सूजी महाराज कहते हैं कि प्राचीन काल में एक उल्कामुख नाम के राजा हुए। राजा सत्यवादी थे, जितेंद्रिय थे, बुद्धिमान थे। राजा प्रतिदिन देवस्थानों में जाते और निराश्रितों को धन देकर के उन्हें संतुष्ट करते। राजा की पत्नी भी राजा के समान धर्मवान थी। तो एक बार राजा ने सपत्नीक भद्रशीला नदी के तट पर सत्य महाराज का पूजन किया। जब राजा भगवान का पूजन सपत्नीक संपन्न कर रहे थे तो एक साधु वणिक वहां पर आया और नाव को स्थापित करके राजा के पास आया। राजा को व्रत में दीक्षित देख करके विनय पूर्वक राजा को प्रणाम किया। पूछा, महाराज राजन सपत्नी का कौन से भगवान का पूजन करते हैं, किस कामना से? राजा कहते हैं कि मैं अपनी पत्नी इत्यादि के साथ संतति की प्राप्ति की कामना से अतुल तेज संपन्न भगवान नारायण का विष्णु का व्रत पूजन संपन्न करता हूँ। भगवान नारायण का व्रत क्या है? यही कलश स्थापना, गणेश जी गौरा जी का पूजन, नवग्रहादि पूजन, भगवान नारायण का स्नान पूजन, यही व्रत है, यही पूजन है। तो राजा भगवान का यही व्रत पूजन संपन्न कर रहे थे। तो वणिक ने कहा कि राजन इस विषय में आप मुझे समझाएं, मैं भी करूंगा, अवश्य मुझे संतति की प्राप्ति होगी। तो राजा ने सारा विधान वणिक को समझाया विस्तार पूर्वक और वणिक सुनकर के अपने घर की तरफ आया। वणिक की पत्नी का नाम था लीलावती। तो अपनी लीलावती से बोला कि जब भगवान हमें संतान की प्राप्ति कराएंगे तब मैं भगवान नारायण का व्रत करूंगा। ऐसा उसने संकल्प कर लिया और भगवान नारायण ने उसकी इच्छा को पूर्ण किया। 10वें महीने सुंदर कन्या का जन्म हुआ और कन्या का नाम रखा गया कलावती। अब लीलावती अपने पति से कहती है कि आपने पूर्व में संकल्प किया था हमारे घर संतान होगी, हम भगवान का व्रत करेंगे। अब भगवान ने संतान प्रदान की है, भगवान का व्रत क्यों नहीं कर रहे? साधु बोला कि प्रिय विवाहे समय त्वस्याम करिष्यामि व्रतम प्रिय, विवाह के समय व्रत संपन्न करूंगा, ऐसा पत्नी को समझाया, आश्वासित किया। अब कन्या इधर पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त होकर के विवाह हुई। वणिक ने सोचा कन्या का विवाह संपन्न कर देना चाहिए। एक वणिक पुत्र के साथ अपने कन्या का विवाह संपन्न कर दिया। लेकिन सत्य महाराज के उत्तम व्रत के बारे में वह भूल गया। जो उसने पूर्व में संकल्प किया था उसके अनुसार भगवान का व्रत उसने नहीं किया। भगवान रुष्ट हो गए और कुछ समय के बाद भगवान ने श्राप दिया कि जाओ तुमको कठिन दान दुखों की प्राप्ति होगी। अब जैसे ही भगवान ने श्राप दिया तो राजा के सैनिक दोनों ससुर दामादों को चोरी के अपराध में पकड़कर ले गए, जेल खाने में डाल दिया गया। सत्य भगवान की माया है, किसी ने ना उनकी बात सुनी ना मानी। और उधर लीलावती कलावती के घर में जो धन था सामान था रात्रि में चोरों ने चुरा लिया। अब कन्या कलावती लीलावती भी परेशान। एक जगह कन्या भोजन मांगने के लिए गई, सत्य महाराज का प्रसाद मिला, लेकर के आई। अपनी माता से बोली आज भोजन नहीं, भगवान का प्रसाद मिला है। लीलावती विचार करती है कि शायद हमारा संकल्प भी अधूरा है, भगवान हमारे ऊपर जो संकट हैं विपत्तियां हैं, हो सकता है भगवान नारायण का कोप हो। तो उसी क्षण कन्या अपने घर पर भगवान का व्रत करती है, हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करती है कि हमारे पति और दामाद का जो अपराध है उसे क्षमा करें। उसने भगवान का पूजन किया।
व्रत के करने से भगवान संतुष्ट हुए और राजा को सपन दिया कि राजन, तुमने जिन्हें जेल खाने में बंदी बना रखा है, प्रातःकाल होते ही उन्हें मुक्त कर देना। ऐसा कहकर के भगवान अंतर्ध्यान हुए। सुबह राजा ने दोनों को शीघ्र छोड़ देने का आदेश दिया। उनकी बीड़ियां कटवाई, वस्त्रभूषण पहनवाए और राजा ने उन्हें दूना धन उपहार में दिया, सोना चांदी इत्यादि। क्योंकि जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। राजा ने बहुत कृपा की दोनों पर, नाना प्रकार से धन संपत्ति देकर के दोनों को विदा किया। कहा, महाजन अपने घर को आप प्रस्थान करें। राजा को प्रणाम करके दोनों वणिक नौकाओं के द्वारा जल मार्ग से अपने गंतव्य की ओर चल पड़े। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तृतीय अध्याय समाप्त। प्रेम से बोले सतदेव जी महाराज की जय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम श्री नारायणाभ्याय नमः। पुनः